हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किस प्रकार से करें, उद्यापन किस प्रकार से करें, व्रत के क्या नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो साईं बाबा का व्रत गुरुवार के दिन करना है और आप व्रत किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत 9 की संख्या में करें तो बहुत अच्छी बात है, यानी 9 गुरुवार का व्रत करें। पर अगर 9 गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो 5, 7, 9, 21, 51 जितने चाहें उतने गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो कोशिश करके 9 गुरुवार का व्रत रखें। तो 9 गुरुवार का आपको व्रत रखना है। व्रत वाले दिन सुबह या शाम को पूजा करनी है। पीले रंग के कपड़े पहने सुबह स्नान आदि करके ही अगर आप पूजा कर लेंगे तो दिन भर आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो व्रत जो है वो आपको फलाहार करना है, यानी दूध, फल, चाय, साबूदाना खिचड़ी, सामक, कुट्टू ये सब आपको खाना है। बिल्कुल भूखे रहकर व्रत नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई है। अब मैं आपको पूजा विधि दिखा देती हूँ। तो रंगोली बनाकर, अगर रंगोली बनानी नहीं आती हो तो कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद पाटा रखें और पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। तो पीले या फिर नारंगी रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद हम सबसे पहले साईं बाबा का अभिषेक कराएंगे। तो अभिषेक कराएंगे यानी उनका स्नान कराएंगे। अगर मूर्ति हो तो आप स्नान कराएं, और अगर फोटो हो तो साफ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछकर वो फोटो आप अपनी पूजा में रखें। गणपति जी प्रथम पूजनीय है, इसलिए हमें गणपति जी की पूजा भी ज़रूर से करनी है। आपकी जो भी मनोकामना हो, पहले गुरुवार को यानी जिस दिन से आप व्रत रखना आरंभ कर रहे हैं उस दिन संकल्प करें कि हे साईनाथ, मैं आपके 9 गुरुवार का व्रत पूर्ण करूंगी और ये पूरे करने में आप मेरी सहायता करें। तो इस प्रकार से ये देखिए, आपको बाबा को, गणपति जी को दोनों को स्नान कराना है। जल से, पंचामृत से, दोनों से मिलाकर भी आप स्नान करा सकते हैं। अगर 9 गुरुवार करने के दौरान बीच में किसी भी कारण से, बाहर जाने के कारण से, बीमार होने के कारण से, कोई भी सूतक पातक लगने के कारण से अगर आप बीच में कोई गुरुवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस गुरुवार को स्किप करके आप उसके आगे आने वाला गुरुवार कर सकते हैं। पर पहले जो आपने व्रत करे होंगे वो भी गिने जाएंगे। अब मैं एक आम के पत्ते पर, आप आम, पान किसी का भी पत्ता ले सकते हैं, और अगर ना मिले तो सिर्फ चावलों पर मैं 2 जगह चावल रख रही हूँ। एक पर हम गणेश जी को विराजित करेंगे और एक पर साईं बाबा को। तो गणेश जी की मेरे पास मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को इत्र लगा रही हूँ। इत्र लगाने के बाद हम भगवान को चंदन अर्पित करेंगे। साईं बाबा को चंदन अति प्रिय है, तो आप उन्हें चंदन का तिलक करें, रोली का तिलक करें। तो गणपति जी को मैं चंदन लगा रही हूँ। तो चंदन और कुमकुम लगाकर हम गणेश जी को विराजित करेंगे। मूर्ति छोटी है इसलिए मैं पहले ही लगा रही हूँ। आप भगवान को स्थान पर विराजित कर कर भी लगा सकते हैं। यह व्रत कोई भी कर सकता है और 9 गुरुवार तक ये व्रत करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी ये व्रत कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए, साईं बाबा की मूर्ति को स्नान कराकर, अच्छे से टॉवल से पोंछकर, उसके बाद हम भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र लगाएंगे सबसे पहले। अच्छे से इत्र लगाने के बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे और रोली का तिलक लगाएंगे। तो इस प्रकार से साईं बाबा को मैं पहले चंदन लगा रही हूँ। आपके पास अगर पीतल की मूर्ति नहीं हो, पत्थर की मूर्ति हो, मार्बल की मूर्ति जो आती है, तो आप इस प्रकार से इत्र ना लगाएं। आप बस जो उनके वस्त्र होंगे उस पर इत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से गले में, हाथ में, हाथों पे, कान के ऊपर और मस्तक पर, सभी जगह पर हम चंदन का तिलक अर्पित करेंगे। और अगर आपके पास ड्रेस हो तो ड्रेस भी ज़रूर से पहनाएं, वस्त्र भी ज़रूर से धारण कराएं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर बीच में आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या आपको घर शिफ्टिंग करनी पड़ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने व्रत आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ लीजिए, आपने बीमारी से पहले, समझ लीजिए आप बीमार हो गए हैं और बीमार होने से पहले 2 व्रत आप कर चुके हैं, और फिर आप बीमारी ठीक होने के बाद अपने बचे हुए 7 व्रत पूरे कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में अगर आपके व्रत छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे आने वाले गुरुवारों से उन व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। व्रत में आप भगवान को फलों का, साबूदाना खिचड़ी का, मैंने सारे खाने का भोग लगाकर दिखाया हुआ है। जो व्रत का खाना आप भोग में अर्पित कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। उन्हें हम वस्त्र धारण कराएंगे। माला, मुकुट, जो भी आप धारण कराना चाहें वो आप धारण करा सकते हैं। व्रत के दिन आप निंदा, झूठ, अपशब्द
अपशब्दों का प्रयोग ना करें, झगड़ा ना करें, अधर्म का पालन ना करें और इस प्रकार से सात्विक रूप से अपने व्रत को निभाएं। तो इस प्रकार से हम तिलक अर्पित करने के बाद बाबा को स्थान पर विराजित करेंगे। अब हम हमारा पूजन आरंभ करेंगे। आपको पीले वस्त्र पहनने हैं या फिर आप कोई भी शुद्ध साफ अच्छे कपड़े पहनकर पूजा में बैठें। उसके बाद भगवान को सबसे पहले चावल अर्पित करेंगे। चावल अर्पित करने के बाद हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो वस्त्रों के रूप में गणेश जी को, साईं बाबा को दोनों हम मोली अर्पित करेंगे। व्रत को आपको जैसा मैंने बताया भूखे रहकर बिल्कुल ना करें। व्रत में आप पानी, फल, दूध और जो भी व्रत में खाने वाली चीज़ें होती हैं वो दिन भर खा सकते हैं और एक टाइम आपको नॉर्मल भोजन करना होता है। नॉर्मल भोजन रात के समय करा जाएगा, यानी जिस समय आप अपना व्रत खोल रहे होंगे उस समय आप या तो पीली खिचड़ी खाएं, कढ़ी चावल खाएं। कोशिश कर इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ खाएं। अब मैंने भगवान को फूल भी अर्पित कर दिए हैं। गणेश जी को लाल रंग का फूल अर्पित किया है और साईं बाबा को पीले रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। आगे मैं आपको उद्यापन की विधि भी बता दूंगी। 9 गुरुवार को इसी प्रकार से आपको व्रत करना है। जिस प्रकार से आप पहले गुरुवार को पूजन कर रहे हैं उसी तरीके से आगे आने वाले गुरुवारों को भी पूजा आपको करनी है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम हमारा दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक हमारा एक प्लेट लेंगे। दीपक की प्लेट में थोड़े से चावल रखेंगे, क्योंकि दीपक को स्थान देकर हम रखेंगे। तो चावल रखने के बाद उस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम हम अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद उस पर हम हमारा दिया रखेंगे। दिए में आप घी, तेल किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दिया अब हम प्रज्वलित करेंगे। दीपक का भी पूजन ज़रूर से करें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक का भी हम पूजा करेंगे। दीपक पर फूल, चंदन, रोली सब कुछ अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे और फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम भगवान को दीपक की आरती दिखाएंगे। तो भगवान की आरती करने के बाद अब आपको अपनी कथा पढ़नी है। तो ये देखिए 3 बार दीपक घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 बार दीपक घुमाकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब जैसा मैंने आपको बताया आपको व्रत कथा पढ़नी है और उससे पहले हम हमारा जो प्रसाद है वो भी अर्पित कर देंगे। प्रसाद में सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद कोई से भी फल आप ले सकते हैं। फल में आप केले, जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप ले सकते हैं। केले पीले रंग के होते हैं इसलिए मैंने वो आपको लेकर दिखाया है और आम लिए हैं। आप फलों में तो कोई सा भी फल ले सकते हैं, जो भी फल आपके घर में उस समय उपलब्ध हो। इसके बाद हम व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा की जो पुस्तक है उसका भी हम पूजन करेंगे। पुस्तक पर चंदन का तिलक करेंगे। पुस्तक में जो यंत्र बना हुआ है उनका पूजन करेंगे। अगर आपके यहाँ पुस्तक नहीं भी है तो भी टेंशन ना लें, आपको मेरे चैनल पर व्रत कथा मिल जाएगी, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। और अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक का पूजन करें और अपनी पूजा में विराजित कर दें। मेरे चैनल पर आपको कथा मिल जाएगी। तो ये देखिए कथा की पुस्तक का हमने पूजन कर दिया है और उसके बाद अब हम हमारी व्रत कथा आरंभ करेंगे। जो श्री यंत्र दिया हुआ है उसका भी हम पूजन करेंगे। जो यंत्र है उसका पूजन करने के बाद अब कहानी पढ़नी है। कहानी आपको पढ़ लेने के बाद कहानी थोड़े से चावल हाथ में लेकर पढ़ें और कहानी पढ़ने के बाद वो जो चावल हैं वो भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से यंत्र का पूजन करेंगे और अब कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से पूजा करें और फिर कहानी की किताब ले जाएं। उसके कहानी की किताब से कहानी भी पढ़ लें या फिर आप ऑनलाइन सुन भी सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद आपको आरती करनी होती है, तो आरती करेंगे। साईं बाबा की आरती आपको नेट पर इजीली मिल जाएगी। तो शाम के समय की आरती तो आप विशेष रूप से करें ही करें। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं, सुबह की आरती तो काफ़ी जल्दी हो जाती है, पर आप दिन की चारों आरती अगर कर पाए तो ज़रूर से करें। सुबह की काकड़ आरती, फिर दोपहर में मध्याह्न आरती, शाम को धूप आरती और रात को शेज आरती। कोशिश करके चारों आरती करें अपनी सुविधा के हिसाब से। इसके बाद हम कपूर आरती करेंगे। दीपक से आरती करने के बाद
एक कपूर प्रज्वलित करके कपूर आरती करेंगे और कपूर आरती करने के बाद आपका जो पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी पूजा कंप्लीट होने के बाद आप अपनी मनोकामना कहें और 9 के 9 गुरुवारों को आपको सेम तरीके से पूजा करनी है। अब ये जो प्रसाद है फलों के रूप में, ये आप खुद खाएं, दूसरों को बांटें, फूल सुबह पौधों में डाल दें और कहानी की किताब उठाकर रख लें, आगे आने वाले गुरुवारों को आपको काम आएगी। पाटे का कपड़ा उठाकर रख लें, भगवान की मूर्ति वापस मंदिर में रख दें और पाटा भी उठाकर रख दें, तो आपको इसमें से सारा सामान बाकी गुरुवारों को काम आ जाएगा। अब ये करने के बाद अब मैं आपको उद्यापन विधि बता देती हूँ। तो उद्यापन विधि क्या है? उद्यापन विधि में आपको 9 पुस्तकें या फिर 5 पुस्तकें, मतलब इसी संख्या में, ऑड नंबर्स की संख्या में 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितनी पुस्तकें लेना चाहें आप ले सकते हैं। मिनिमम 5 पुस्तकें तो ले ही लें। ये 5 पुस्तकें आप कन्याओं को, छोटे बच्चों को, अगर वो पढ़ने में इच्छुक हो तो, या फिर सुहागिन स्त्रियों को बांट सकते हैं। तो ये व्रत कोई भी कर सकता है। आप ये पुस्तक जो है जिसे चाहें उसे दे सकते हैं, पर वो यह पुस्तक पढ़ने के लिए इच्छुक होना चाहिए। कोई सा भी व्रत अगर आप कर रहे हैं और किसी भी व्रत का उद्यापन कर रहे हो, तो उस व्रत की जो पुस्तक है वो आपको ऐसे लोगों को ही देनी चाहिए जो भगवान का व्रत करेंगे। चाहे ये व्रत साईं बाबा का हो, लक्ष्मी माता का हो, भोलेनाथ का हो, किसी का भी हो। तो एक पुस्तक पर आपको 2 केले रखने हैं और इसी के साथ साथ आपको, अगर आप चाहें तो खिचड़ी का प्रसाद, कढ़ी चावल का प्रसाद भी रख सकते हैं। ये रखकर आपको वो जो भी है उन्हें आपको दे देना है। तो इस प्रकार से आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, ज़रूरी नहीं आप उस सेम डे पर ही दें। 9 गुरुवार करने के बाद 10वें गुरुवार को आपको ये उद्यापन करना है। तो एक एक कथा की पुस्तक, उस पर 2-2 केले आपको रखकर दे देने हैं। इसके बाद आपको अंत में दक्षिणा अर्पित करनी है भगवान को, और ये जो दक्षिणा है आप मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं। आज के दिन आप भंडारा करा सकते हैं उद्यापन वाले दिन। और इस प्रकार से 9 गुरुवार में पूजन के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो भगवान से माफ़ी मांगे और आपका पूजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 गुरुवार के आपको व्रत रखने हैं और अंत में 10वें गुरुवार को उद्यापन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.